बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ और आपकी अहलिया हज़रत फातिमा के हवाले से कि किस तरह दुश्मनान इस्लाम ने आपके मज़ार को तबाह बर्बाद किया, फिर आप दोनों के जस्द अतर को कब्रों से निकाल कर एक केमिकल के साथ जला दिया। इस वाक़े पर हर एक आंख अश्कबार है। तारीख़ इंसानी में इस तरह की शर्मनाक और इंसानियत दुश्मन मिसाल नहीं मिलती। इस वाक़े पर इंसानियत शर्मिंदा है। दोस्तों, कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ जिस पर आज की वीडियो में तफसीली बात होगी। सवाल नंबर 1, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौन थे और इस्लाम के लिए इनकी क्या खिदमत थी। सवाल नंबर 2, इस वाक़े से अमेरिका और दाइश क्या मकासद लेना चाहते थे। सवाल नंबर 3, इस्लामी ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन OIC ने इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया है। सवाल नंबर 3, अर्तुगरुल गाजी ड्रामे पर फतवा देने वाले आलिम दीन इस वाक़े पर क्यों खामोश हैं। मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ द बैकडोर टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी साथ प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ 8वें उमवी खलीफा थे। आपकी पैदाइश 682 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वालिद का नाम अब्दुल अजीज़ बिन मरवान था, जो 685 ईस्वी में मिस्र के गवर्नर बने और फिर यहीं हज़रत उमर की परवरिश हुई और आपकी ज़िंदगी बचपन से जवानी तक बड़ी आसाइशों में गुजरी। आप महंगा लिबास और महंगी खुशबू लगाते थे। जिस रास्ते से आप गुजरते थे वहाँ पर आपकी मौजूदगी का एहसास रहता था। आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत उम्मे आसिम लैला बिनते आसिम थी, जो हज़रत उमर बिन खत्ताब की पोती थी। दोस्तों, अगर बात की जाए खलीफा बनने के बाद इस्लाम के लिए जो किरदार अदा किया वो निहायत ही अहम है। सबसे पहले आपने मरूसियत को ख़त्म किया, क्योंकि सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने दौरे हयात में एक वसीयत तैयार की कि अगर मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मेरे बाद जो खलीफा बनेगा उस बारे में ये वसीयत फैसला करेगी। इस वसीयत पर सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने गवर्नरों और वजीरों से बैत ले ली। सलमान बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के बाद जब इस वसीयत को पढ़ा गया तो इसमें नए खलीफे का इंतखाब था। इस वसीयत में यह तहरीर था कि सलमान बिन अब्दुल मलिक के बाद खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ बनेगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब सुना तो आप मिंबर पर चढ़े और आपने ऐलान किया, मुझे मेरी मर्जी के बगैर खलीफा बनाया गया है। मैं तुम सब लोगों को खलीफा बनने के लिए अपने आपसे मुकद्दम और बेहतर समझता हूँ। आप तमाम लोग अपनों में से किसी एक को खलीफा मुंतखब कर लें, लेकिन लोगों ने आपको ही खलीफा बनाया। दोस्तों, ये वो पहला कारनामा था जिसने मरूसियत को ख़त्म करने के लिए अपना कदम उठाया। इससे पहले जो मरूसी खलीफा बनते थे, बाप के बाद बेटा, और इस कानून का बिल्कुल खात्मा कर दिया। अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। आपने तमाम जगीरों को उमवी अदवार में जो गवर्नरों को दी गई थी उनको वापस लेना शुरू कर दिया और बैतुल माल में जमा करवा दिया। और इसकी इब्तिदा आपने अपने घर से शुरू की कि आपके घर में जितने भी सोने की अशिया मौजूद थी उन तमाम को आपने बैतुल माल में जमा करवा दिया। दोस्तों, ये वो सूरत हाल थी जिससे रियासत के खिलाफ अमीरों की एक मज़ामती कार्रवाई भी हो सकती थी और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जान भी जा सकती थी। लेकिन आपने कुरान और सुन्नत के असूलों को बलाए ताक रखने की बजाय उनके नफाज के लिए किरदार अदा किया। आपका सबसे मशहूर कारनामा हदीस को एक जगह इकट्ठा करना है। अजीज़ दोस्तों, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने मुख्तसर दौर खिलाफत में एक ज़हीन लोगों की कमेटी बनाई जो ऊंचे दिमागों के हामिल अफराद पर मुश्तमिल थी और उनमें से सबसे ऊंचे दर्जे की शख्सियत को इनका चेयरमैन बनाया, जिसका नाम शहाब इब्ने ज़ोहरी था। इस कमेटी का मकसद दूर दराज से मिलने वाली हदीसों को सनद के साथ इकट्ठा करना था और इन हदीसों को इकट्ठा करने के लिए एक बाकायदा बहुत बड़ा हॉल टाइप कमरा भी बनाया ताकि दूर दराज से जो सनद के साथ हदीसें इकट्ठी हों उसको इस कमरे में महफूज किया जा सके। आपकी वफात 720 ईस्वी में हुई। अगर बात की जाए इस्लाम को सरहदी दौर तक पहुँचाने के लिए तो आपने दूर दराज के इलाकों के हुक्मरानों को खतूत लिखे जिसमें चीन काबिल ज़िक्र है। अजीज़ दोस्तों, अब हम बात करेंगे अमेरिका और दाइश के क्या मकासद है। दोस्तों, लगता यूँ है कि साम्राज्य मालिक इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है ताकि अपने मकासद लिए जा सकें। अमेरिका ने शाम को तबाह करने के लिए दाइश बनाई, जिसने शाम के बहुत से इलाकों पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहाँ पर मुकद्दस मकामात को भी तबाह बर्बाद किया और मुकद्दस हस्तियों को कब्रों से निकाल कर उनकी बेहुरमती भी की। इन तमाम सूरत हाल को रोकने के लिए ईरान से जनरल कासिम सुलेमानी मैदान में आए और दाइश को बैक फुट के ऊपर जो है वो धकेला। यकीनन कासिम सुलेमानी का ये कारनामा काबिल तारीफ है और तारीख में सुनहरे अल्फाज से जो है वो लिखा जाएगा। लेकिन अब अमेरिका में सूरत हाल इस कदर ख़राब है, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका की 40 रियासतों में खाना जंगी, लूट मार, सरकारी अमलाक की तबाही व बर्बादी कई रोज से जारी
تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو ان ریاستوں میں کرفیو لگانا پڑا۔ اب امریکہ نے یہاں مذہبی کارڈ کھیلا ہے تاکہ مسلمانوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ اس لیے امریکہ نے ہماری مقدس ہستی عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو نشانہ بنایا ہے داعش کے ذریعے، تاکہ انسانیت کی توجہ امریکہ سے ہٹ جائے اور واقعے کی طرف ہو جائے۔ اس واقعے سے امریکہ نے دوسرا بڑا مقاصد یہ لیا ہے کہ ایران کے اگینسٹ جو ہے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا ہے، تاکہ وہ مسلم ممالک جو ایران کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے ایرانی ملائشیا کا ہاتھ ہے۔ دوستوں یہ امریکہ بیسیکلی اس سے اپنے مقاصد لینا چاہتا ہے تاکہ ان ممالک کی ہمدردی لے کر وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے۔ یہ دوستوں OIC جو اسلامک آرگنائزیشن ہے اس کا بھی اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں ہے، اور OIC کے بعد ان تمام اسلامی ممالک نے مل کر ایک ملٹری بنائی تھی جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں اگر ان پر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے یا ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یہ جو آرمی ہے یہ ان کے اگینسٹ جو ایک مؤثر کردار ادا کرے گی۔ اور اس آرمی کی جو چیف ہیں اس کے پاکستانی فارمر چیف جنرل رحیل شریف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس کا بھی اس کے اوپر کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ دوسری طرف میں یہ بات کروں گا کہ وہ عالم دین جو ارطغرل غازی ڈرامے کے حوالے سے فتوے دے رہے تھے لیکن اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ تو دوستوں اس سے ایک بات جو ہے وہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ سعودی عرب جو ہے جس کی گرفت میں یہ تمام اسلامی ممالک ہیں، یہاں سے جو ہے وہ امریکہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے، جو امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں، اور مسلم ممالک کو توڑنے کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے پیاروں کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔